नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज में हम गुडसेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं एंड वो भी चैप्टर वाइज। तो आज के वीडियो में हम 2018, 19 एंड 20 ये 3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस से। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। हियर फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो ये 2018 का क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक मैट्रिक्स दिया है 2 क्रॉस 2 1 0 0 1, एक मैट्रिक्स बी जो हमें फाइंड करना है और वो मैट्रिक्स बी है ना, वो ऐसा होना चाहिए ताकि ए बी इक्वल टू बी ए हो जाए। ठीक है, तो अब हमें मैट्रिक्स बी अगर फाइंड करना है तो सबसे पहले तो हम मैट्रिक्स बी को एज्यूम कर लेंगे। लेट मैट्रिक्स बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू, क्योंकि ऑप्शंस जो है हमारे सामने उसमें चारों मैट्रिक्स जो हमें दिए हैं ना वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के हैं, इसलिए हमारा मैट्रिक्स बी जो है वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ही होगा। अब हमें जो कंडीशन दी है वो ये कि हियर ए बी इक्वल टू बी ए, तो ए ऑलरेडी हमें दिया था, बी हमने एज्यूम कर लिया है, तो फिर लेफ्ट हैंड साइड हमारी होगी 1 1 0 1 इंटू एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड राइट हैंड साइड विल बी एक्स वाई जेड डब्ल्यू इंटू 1 1 0 1। अब लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम मल्टीप्लिकेशन करें तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कुछ इस तरीके से होगा x प्लस जेड, फिर फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा y प्लस डब्ल्यू, फर्स्ट रो सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम को करेंगे मल्टीप्लाई तो यहाँ पे z आएगा, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम को जब करेंगे तो यहाँ पे आएगा w। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में भी अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो ये बनेगा x, फिर यहाँ पे आएगा x प्लस y, then second row and first column z and then second row and second column z plus w। अब हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, इसमें दोनों साइड मैट्रिक्स को अगर कंपेयर करें तो आप देख पाएंगे कि फर्स्ट जो एलिमेंट है लेफ्ट हैंड साइड का वो x प्लस z है a11 एंड राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है उसमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है x। इसका मतलब कि ये दोनों सेम होने चाहिए। ये तभी सेम हो सकते हैं अगर z की वैल्यू 0 हो, तो x y z w में से एक वेरिएबल तो हमें मिल गया। अब सिमिलरली सेकेंड जो एलिमेंट है वो है y प्लस w और राइट हैंड साइड में है उस पोजीशन पे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम पे x प्लस y, तो y y कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से हमें मिलेगा w इक्वल टू x। एंड बाकी अगर आप देखें बाकी के दो एलिमेंट को कंपेयर करेंगे तो z इक्वल टू जेड एंड w इक्वल टू जेड प्लस w, जिसमें z ऑलरेडी हमने 0 मिल गया है तो w इक्वल टू w हो रहा है। इसका मतलब कि ये दो जो वैल्यू हमें मिली ना ये हमारे लिए बहुत काम की है। अब अगर एक बार फिर से हम सोचें कि हमारे पास जो b था ना मैट्रिक्स b जो हम फाइंड कर रहे थे, जिसको हमने x y z w एज्यूम किया था, उसमें ये दो वैल्यू जो हमें मिली है उसको सब्स्टिट्यूट करें तो कैसा होगा। तो x तो x है, y जो है ना वो उसकी वैल्यू हमें मिली नहीं है, z की वैल्यू मिल गई 0 एंड w जो है ना वो हमें मिला है x जितना, तो w के प्लेस पे हम x पुट कर सकते हैं। अब देखें अगर ऑप्शन, तो ऑप्शन b जो है ना वो कुछ इस तरीके से है x y 0 x, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 2, अगेन क्वेश्चन फ्रॉम 2018। इसमें हमें एक मैट्रिक्स दिया है और हमें फाइंड करना है उस मैट्रिक्स का क्यूब। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अगर आप मैट्रिक्स ए को ध्यान से देखें ना तो उसमें से 3 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, तो 3 को अगर कॉमन निकाल दिया तो रिमेनिंग मैट्रिक्स विल बी लाइक दिस। ठीक है, अब हमें तो फाइंड करना है ए क्यूब, तो पहले तो हम जाएंगे ए स्क्वायर के पास और ये होता है ए इंटू ए, तो ए ऑलरेडी हमारे पास है, उसको खुद के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ ऐसा मैट्रिक्स बनेगा
1 1 1 1 1 1 1 1 1। पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर दिया, 3 and 3 9 कर दिया। अब दोनों मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देख पाएंगे कि एक ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा, 3 3 3 3 3 3 3 3 3। सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से ये आपको पता चल जाएगा। तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, लेकिन अभी भी कहानी में दम है, हमें तो ए क्यूब चाहिए। तो ए क्यूब तो आप जानते हैं वो ए स्क्वायर इंटू ए होता है। अब ए स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ चुकी है। अगर आप इसको और आगे लेके जाए तो 9, और बाजू में जो आपको 3 3 3 वाला मैट्रिक्स दिख रहा है ना, वो हमारा मैट्रिक्स ए है, तो उसकी जगह पे हम ए रख सकते हैं। इसका मतलब ए स्क्वायर हो गया 9a एंड ए तो ए ही है। फाइनली हमारा आंसर हो गया 9a स्क्वायर। अगेन अगर ए स्क्वायर के प्लेस पे आप वैल्यू पुट करें 9a, तो फाइनल आंसर हमारा होगा 81 इंटू ए। और अगर आप देखें ऑप्शन बी तो वहां पे है 81 इंटू ए। अब इस क्वेश्चन को देख करने के बहुत सारे मेथड है, बट मेरे हिसाब से ये सिंपलेस्ट मेथड है, क्योंकि बाकी अगर थोड़ा और आप सोचेंगे ना तो उसमें कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2019, इसका मतलब 2018 में मैट्रिक्स में से 2 क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अब देखें 2019। यहाँ पे हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है, और हमें बोला गया है कि इफ द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज दिस, मतलब कि ये हमारा मैट्रिक्स है और ये उसका इनवर्स है। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें ये अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम सबको पता है कि जो ए इनवर्स है वो 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो इनवर्स है वो पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा सा आप सिंपली समझे तो सबसे पहले तो यहाँ पे जो नंबर दिया है ना वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होना चाहिए। तो पहले तो एक बार जो मैट्रिक्स ए दिया है उसका डिटर्मिनेंट हम निकाल के चेक करेंगे, तो वो हमें मिलेगा 1 के साथ -1 -4, मतलब कि -5। फर्स्ट रो से मैं एक्सपांसन कर रहा हूँ। फिर -2 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 -4, मतलब कि यहाँ पे -2 आएगा। एंड लास्ट में 2 के साथ 4 +2, इट मीन्स 6। तो ये -5 +4 +12, इसका मतलब डिटर्मिनेंट आपका आ गया है 11। अब मुझे लगता है इस क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे लिखा है ना उसमें थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा उसमें एरर हो सकता है, या जिस क्वेश्चन पेपर से मैंने ये क्वेश्चन लिया उसमें एरर हो सकता है। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि ये जो 5 है ना यहाँ पे 11 होना चाहिए। ठीक है, हालांकि ये सब जरूरी नहीं है कि वहाँ पे 11 होगा तो ही आंसर आएगा, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो वहाँ पे 11 होगा ना तो ही हमारा आंसर ABCD में से कुछ आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए एक बार आगे कैलकुलेशन करके हम चेक करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है तो बाकी का जो पोर्शन है ना वो एडजॉइंट ऑफ ए होना चाहिए। अब एडजॉइंट ऑफ ए पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ ये एक वैल्यू निकालनी है जो अल्फा आप देख रहे हैं वो। और अगर आप देखें तो जो मैट्रिक्स है ए उसमें से ये जो एलिमेंट है ना थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम, उसका जब आप कोफैक्टर निकालते हैं फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं तब हमें एडजॉइंट मिलता है। तो ये जो 2 देख रहे हैं ना आप, उसका जब कोफैक्टर निकालेंगे ना तो वो अल्फा की वैल्यू होगी। इसका मतलब अगर आप समझ पाए तो अल्फा इज कोफैक्टर ऑफ 2 होगा। ठीक है, तो कोफैक्टर हम कैसे निकालते हैं, -1 पावर ये थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम है, सो 3 + 2 एंड फिर उसका माइनर निकालेंगे तो 2 - 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये -1 एंड ये -2, सो फाइनल आंसर विल बी 2। और अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब इस क्वेश्चन में बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने लिखा है उसमें कुछ एरर था। क्वेश्चन आपके सामने इसी फॉर्म में होगा, अभी जो लिखा है उस फॉर्म में, और उस हिसाब से आंसर आएगा 2। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, जरूरी नहीं है कि वहाँ पे जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आए वही होनी चाहिए। वहाँ पे 5 होता तो भी ये क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे, लेकिन फिर ABCD में से कोई एक आंसर हमें नहीं मिलता, आंसर कुछ और मिलता है। क्लियर?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 अगेन फ्रॉम 2019। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। एक मैट्रिक्स आपको दिया है और हमें निकालना है ये। तो सबसे पहले तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकालना तो बहुत ही सिंपल है। ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस आर माइनस 1 होल स्क्वायर। इसका मतलब आर स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2r। सिंपली अगर आप देखें तो ये 2r माइनस 1 ये अपना डिटर्मिनेंट मिल गया। लेकिन हमें तो डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है जो क्वेश्चन में दिया है वो, और वो है ये समेशन ऑफ r इक्वल टू 1 to 100 डिटर्मिनेंट ऑफ ए आर। और डिटर्मिनेंट क्योंकि अब हमने निकाल दिया है तो उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये 2r माइनस 1। अब तो जो समेशन की बेसिक प्रॉपर्टीज है वही हम अप्लाई कर देंगे। कांस्टेंट है वो बाहर आ जाता है। समेशन ऑफ r होता है n/2 इंटू n+1 n माइनस समेशन ऑफ 1 होता है n। और n की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे है ये n की वैल्यू होती है। सो ये n इक्वल टू 100 अगर आप पुट कर देंगे तो ये 100 इंटू 101 माइनस 100। फिर अगर इसमें से 100 कॉमन निकाल लेंगे तो 100 इंटू 100 इसका मतलब कि 10 पावर 1 2 3 4 10 पावर 4 हो जाएगा। कहानी में अभी भी छोटा सा ट्विस्ट है कि ये जो हमने वैल्यू निकाली है ना उसके इक्वल टू हमें कुछ दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर k। इसका मतलब कि हमें जो मिला है 10 पावर 4 उसके इक्वल टू हमें दिया है स्क्वायर रूट ऑफ 10 पावर k। इसका मतलब होता है 10 पावर k/2 और हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k। तो अब दोनों साइड अगर कंपेयर कर दे तो हमें k/2 4 मिलेगा। सो फाइनली k की वैल्यू हमें मिल जाएगी 8 और यही हमारा आंसर है ऑप्शन डी। क्लियर। तो अगर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है, अगर आप समेशन की कुछ प्रॉपर्टीज जानते हैं तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली आप कर सकते थे। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहां से 2020 के क्वेश्चंस स्टार्ट हो रहे हैं जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है, उसके साथ साथ आपको एक रिलेशन दिया है कि a स्क्वायर इक्वल टू i है। तो फिर नीचे कुछ ऑप्शंस दिए हैं उसमें से हमें वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि यर इट इज गिवन दैट a स्क्वायर इक्वल टू i। तो i तो हमें पता होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले तो हमें a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके लिए हम करेंगे a इंटू a। तो a b c माइनस a इंटू a b c माइनस a इक्वल टू हमें दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। अब अगर लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई हम करें तो एक्चुअली अगर आप थोड़ा सा समझे ना तो पूरा मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। ओनली हम एक ही एलिमेंट निकालेंगे a11। तो a11 होगा a स्क्वायर प्लस bc और राइट हैंड साइड में अगर आप देखें तो a11 है 1। अब इस इक्वेशन को आप ध्यान से देखिए, क्या ऐसा कुछ आपको ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऑप्शन डी आप ध्यान से देखिए। तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो a स्क्वायर प्लस bc ऐसा आपको दिख रहा है। और या फिर आप यहाँ से a स्क्वायर एंड bc को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर माइनस bc इक्वल टू 0 और ऐसा ही आपको ऑप्शन डी दिख रहा है। क्लियर। तो इसमें तो कुछ सोचने वाली बात थी नहीं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बार बार ऐसे क्वेश्चंस गुडसेट की एग्जाम में रिपीट होते हैं तो इसको ध्यान से देखिए। हमें बोला गया है कि a जो है ना वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरा हमें दिया है कि a स्क्वायर जो है ना वो i है। अब हमें फाइंड करनी है इसकी वैल्यू। तो सबसे पहले वैल्यू जो फाइंड करनी है उसको उसमें a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब की अगर हम यहाँ से आइडेंटिटीज पुट करें तो ये बनेगा a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3ai इंटू a माइनस आई। ये हो गया a माइनस आई होल क्यूब। बाजू में है a प्लस आई होल क्यूब, तो उसको भी अगर ओपन करें तो वो होगा a क्यूब प्लस आई क्यूब प्लस 3ai इंटू a प्लस आई एंड अभी भी इसमें से माइनस 7a करना है। क्लियर। अब अगर इस रिलेशन का हम यूज करें a स्क्वायर इक्वल टू आई तो सोचिए ध्यान से कि अगर हमारे पास a स्क्वायर इक्वल टू आई दिया है, ठीक है, तो a क्यूब जो है ना वो क्या होगा, a क्यूब होगा a स्क्वायर इंटू a। अगेन a स्क्वायर जो है वो i है
तो इसका मतलब हो गया ए क्यूब जो है ना वो हमारे पास बनेगा ए, अगर ये आप समझ पाए हैं तो ए क्यूब जहाँ पे है ना वहाँ पे मैं ए लिख दूंगा। फिर जो आई क्यूब है वो तो आई ही होने वाला है। फिर ये -3ai उसको अगर मैं a के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो वो -3a² हो जाएगा, और a² अगेन i है, एक स्टेप में लिख देता हूँ -3a², और जब i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3ai², तो i ही होगा, प्लस अगेन a क्यूब आ गया, तो a क्यूब हम जानते हैं यहाँ से कि a क्यूब इक्वल टू a होगा, तो वहाँ पे a पुट कर देंगे, i क्यूब i होगा, अगेन इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3a² बन जाएगा। i को तो किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वो 3a² ही रहेगा, अगेन a² जो है ना वो है i, तो फिर एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे 3a²। फिर जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3a इंटू i², लेकिन i² को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही हो जाएगा -7a। अब अगर इसको ध्यान से देखें तो ये कुछ बन चुका है 3a² एंड ये 3a² कैंसल। फिर अगर हम बात करें तो ये a और ये भी 3a है, i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 3a ही रहेगा। सो 3a प्लस a 4a प्लस a 5a एंड 6 7 8a -7a, मतलब वहाँ से हमारा बचेगा a। बाकी अगर i की बात करें तो ये -i एंड ये +i कैंसल आउट हो जाएगा। सो फाइनल आंसर हमारा आएगा मैट्रिक्स A, ऑप्शन A। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अगर आप a + b होल क्यूब एंड a - b होल क्यूब ये दो आइडेंटिटी जानते हैं तो बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन। 2020 में 3 क्वेश्चन थे मैट्रिसेस में से, एंड दिस इज थर्ड वन। क्लियर? और अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसा एक क्वेश्चन ऑलरेडी हमने इससे पहले भी कर लिया है। देखिए एक मैट्रिक्स A हमें दिया है, उसका इन्वर्स भी हमें दे दिया है, और हमें फाइंड करना है यहाँ पे जो आपको x दिख रहा है उसकी वैल्यू। क्लियर? तो सबसे पहले तो जैसे मैंने बोला कि हम जानते हैं A इन्वर्स जो है ना वो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A होता है। तो सबसे पहले तो हमें पता करना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ A क्या है। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसा ही कुछ मिलता है तो हमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो जो मैट्रिक्स दिया है उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो फर्स्ट रो से अगर एक्सपांड करो तो फर्स्ट एलिमेंट तो 0 है, उसके बाद -1 के साथ आएगा 1 - 9 मतलब कि -8, एंड +2 के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा 1 - 6 मतलब -5, इसका मतलब 8 - 10, तो ये आ गया -2। ठीक है, तो अब हमें A इन्वर्स में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि जो A इन्वर्स हमें दिया है 1/2, तो ये एक्चुअली डिटर्मिनेंट नहीं है, डिटर्मिनेंट है ये। मतलब वहाँ पे डिटर्मिनेंट लाने के लिए ये फॉर्मूला में यहाँ पे डिटर्मिनेंट रखने के लिए हमने माइनस से मल्टीप्लाई किया। तो मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी आप जानते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करने से सारे एलिमेंट्स को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से, सॉरी -1 1 -1 8 -6 2, ये -x 3 एंड -1। क्लियर? अब अगर यहाँ पे ये डिटर्मिनेंट ऑफ A बन चुका है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ A बन चुका होगा, क्योंकि A इन्वर्स की ये फॉर्मूला है। अब आपको ये वैल्यू अगर आप चाहिए तो आप ये जो 2 है ना उसका कोफैक्टर निकालेंगे। सो हम लिख सकते हैं हियर -x इक्वल टू कोफैक्टर ऑफ 2। 2 मतलब कौन सा, जो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम में है। अब उसके कोफैक्टर की हम बात करें तो -1 पावर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, एंड कोफैक्टर आएगा 1 - 6 मतलब कि -5। ठीक है, सो ये -1 का पावर 4 हो गया, -5 आ जाएगा, और ये तो आएगा -5। तो अब गलती से, हालांकि आपके लिए अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में -5 नहीं है, अदरवाइज यहाँ पे मिस्टेक होने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि ये जो -5 आपको मिला है ना वो तो -x की वैल्यू है। इसका मतलब राइट नाउ -x इक्वल टू -5। सो फाइनली वी कैन से दैट x इक्वल टू 5, और हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 5।
क्लियर। तो इस तरीके से गुडसेट के पेपर में अगर आप देखें तो प्योरली एनसीईआरटी का सिलेबस होता है एंड ओनली 12th क्लास का ही सिलेबस होता है। तो जो बच्चे गुडसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको सिर्फ 12th एनसीईआरटी बहुत अच्छे से सोल्व करनी है, तो 40 में से 30 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे। और ऑल ओवर बात करें तीनों सब्जेक्ट की तो 90 प्लस मार्क्स आराम से आपको मिल सकते हैं। क्लियर। अब एक लास्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए हैं उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके उसको आप स्टडी कर सकते हैं। बाद में जब भी ज़रूरत पड़े आप रिवाइज भी कर सकते हैं। बाकी के चैप्टर्स एंड बाकी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर आपको चाहिए तो आप गुडसेट क्वेश्चन पेपर का जो प्लेलिस्ट है उसको सर्च करिए, वहाँ से आपको पूरा मटेरियल मिल जाएगा। क्लियर। थैंक यू सो मच।